वही उस माटी का मौल्य धरती पे रहने से नहीं बढ़ता है। वो माटी जब कुम्हार के हाथ में जाता है तो कुम्हार उसे मार मार के उसका मौल्य बढ़ाता है, उसको सींचता है, उसको बनाता है और उसको इस तरीके से समाज में देता है कि समाज को उसे खरीदने पे मजबूर होना पड़ता है। हर एक त्योहार में, हर एक शुभ काम में उस चीज को खरीदा जाता है। तो इसीलिए कबीर साहब का ये साखी था, उठ जाओ मुसाफिर देर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठो जागो, अपना काम करो, अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ो। ये गुरु का उद्देश्य होता है। हर एक गुरु चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे के भविष्य में जाके भविष्य के निर्माता बने, भविष्य को बनाए, देश को निर्माण करे। और जो भी समाज विकृतियों से गूंजा हुआ है, अंधविश्वास से गूंजा हुआ है, उन सब में से वो बच्चे जाके उन समाज में, उन टोल में, उन समाजों का परिवर्तन करें, नया सोच की परिवर्तन करें शिक्षा के द्वारा। शिक्षा एक ऐसा चीज है जिस प्रकाश के ज्योति में जाने से कैसा भी व्यक्ति हो जिसको का अक्षर तक नहीं आता है, वो व्यक्ति बड़े बड़े पद पे बैठता है, प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है और देश को बनाता है, देश को निर्माण करता है। इसी वजह से शिक्षा के ज्योति में हर एक व्यक्ति को आना जरूरी होता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब सोचते हैं, विचारते हैं, समाज में जाते हैं और समाज की विकृतियों को देख के और उन सब से साखी बनाते हैं ताकि समाज में जो भूले भटके लोग हैं उनका जीवन सुधर सके, उनका जीवन में परिवर्तन आए, उनके सोच में परिवर्तन आए। तो कबीर साहब ने साखी बनाया है कि उठ जाग मुसाफिर देर भई। कहते हैं उठ जागो मुसाफिर देर हो गया, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रात कहाँ है जो सोए हो, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो व्यक्ति सो गया वो खो जाएगा और जो व्यक्ति जाग गया वो पा लेगा। उदाहरण के लिए विद्यार्थी, उसे अगर स्कूल पहुंचना है सही समय पे तो उसे सही समय पे उठना भी पड़ेगा, अपने नींद का उसे त्याग भी करना पड़ेगा। इसी वजह से विद्यार्थी और शिक्षक इन दोनों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने जीवन में, ताकि शिक्षक ये सोचता है कि मैं क्या पढ़ाऊं जो ये बच्चा जाके इस संसार में बचने लायक हो जाएगा। मैं क्या सिखाऊं जो ये बच्चा कभी किसी के सामने सर झुकाने की नौबत ना आए इस बच्चे की। वो शिक्षक ध्यान देता है कि मेरे बच्चे कभी भी किसी भी चीज में किसी से कम ना रहे, इसलिए वो हर एक तरीके का ज्ञान परोसते हैं, हर एक तरीके का ज्ञान सिखाते हैं कि देखो ऐसे कदम रखोगे तो ये समस्या है, अपने आप को संभाल के चलो। अगर हम कोई गलतियां करते हैं तो हमें डांटा जाता है, हमें मारा जाता है, क्यों? ताकि हम सब सीख सकें। माटी का बर्तन बनाने के लिए कुम्हार उस पे बहुत मारता है तब उसको एकदम नरम बना देता है, फिर उसमें पानी डाल के उसको लात से मार मार के उसे नरम बनाता है, तब जाके उस माटी का बर्तन बनाता है, तब उसे आग में पकाता है, फिर उस पे मारता है, फिर चोट मारता है, तब जाके वो बर्तन का मौल्य बढ़ता है। वही उस माटी का मौल्य धरती पे रहने से नहीं बढ़ता है। वो माटी जब कुम्हार के हाथ में जाता है तो कुम्हार उसे मार मार के उसका मौल्य बढ़ाता है, उसको सींचता है, उसको बनाता है और उसको इस तरीके से समाज में देता है कि समाज को उसे खरीदने पे मजबूर होना पड़ता है। हर एक त्योहार में, हर एक शुभ काम में उस चीज को खरीदा जाता है। तो इसीलिए कबीर साहब का ये साखी था, उठ जाओ मुसाफिर देर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है।
उठो, जागो, अपना काम करो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। ये गुरु का उद्देश्य होता है। हर एक गुरु चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे के भविष्य में जाके भविष्य के निर्माता बने, भविष्य को बनाए, देश को निर्माण करे। और जो भी समाज विकृतियों से गूंजा हुआ है, अंधविश्वास से गूंजा हुआ है, उन सब में से वो बच्चे जाके उन समाज में, उन टोल में, उन समाजों का परिवर्तन करें, नया सोच की परिवर्तन करें शिक्षा के द्वारा। शिक्षा एक ऐसा चीज है जिस प्रकाश के ज्योति में जाने से कैसा भी व्यक्ति हो जिसको क अक्षर तक नहीं आता है, वो व्यक्ति बड़े बड़े पद पे बैठता है, प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है और देश को बनाता है, देश को निर्माण करता है। इसी वजह से शिक्षा के ज्योति में हर एक व्यक्ति को आना जरूरी होता है और इसी वजह से साहिबंदगी, इसी वजह से आवश्यक है शिक्षित होना। और साहिबंदगी तो शिक्षा के भीतर आना इसी वजह से आवश्यक पड़ता है हर एक व्यक्ति को। कोई बच्चा कुछ भी नहीं समझता है, बच्चा एक सादे पानी की तरह होता है, एक पन्ना होता है सादा जिस पे जो लिखा जाता है वो लिख जाता है। उस पे वो पन्ना ये नहीं बोलेगा मुझ में ये मत लिखो, मुझ में ये मत लिखो। जो व्यक्ति उस पन्ने पे लिख रहा है और जो लिखेगा वो उस पन्ने पे लिखाएगा। उस तरीके से बच्चों का दिमाग सादा पाना होता है, उसमें संस्कार देना, उसमें रीति रिवाज सिखाना, उसमें शिक्षा का प्रदान करना, उसमें गुण सिखाना, ये हम सबका कर्तव्य होता है। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं जिनको हमें अपने नियंत्रण में लेना पड़ता है। कभी ऐसा शब्द नहीं उच्चारण करते जिससे किसी के हृदय को ठोस पहुंचे। कभी किसी को ऐसा गलत नजर से नहीं देखना है जो किसी के हृदय को ठोस पहुंचे, किसी के जीवन पर प्रभाव पड़े। बोलना है तो ऐसा शब्द बोलना है कि हमारे शब्द से जो बगल में सुन रहा है उसका जीवन भी निर्माण हो जाए। देखना है तो ऐसी चीजें देखना है लोग भी देख के लोहा जाए कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। अपने बच्चों को निर्माण करना है ताकि दूसरे बच्चे आपके बच्चों को देखें तो उनके दिल में भी भावनाएं, उनके सोच में, उनके विचार में भी परिवर्तन हो कि नहीं, मैं भी अपने बच्चों को इस तरीके से निर्माण कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। वो हर एक माँ जिन्होंने इतना कष्ट झेल के 9 महीने तक अपने गर्भ में उस बच्चे को रखा, अपना शरीर का खूबसूरती सारा गंवा दिया, जो शौक और मौज से वो माँ के घर में रहती थी, वही ससुराल में आके काम कर करके अपने पेट में 9 महीने का बच्चा रखती है और जन्म देती है। मौत और जिंदगी का खेल वो खेलती है, वो हर एक लड़की, वो हर एक माँ। और उसके बाद उनके बच्चे दारू पीते हैं, मर जाते हैं एक्सीडेंट में, तो उनके हृदय पे जो दुख बीतता है, उन दुखों से उन सबको बचाने के लिए कबीर साहब ये साखी हम सबको कह के जाते हैं, हम सबको सुना के जाते हैं, हम सबको अगवा करके जाते हैं कि देखो साधु जग बहराना, सांची कहे तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। इस संसार में हर एक व्यक्ति झूठे को बढ़ाता है और सच्चाई को दबाना चाहता है। तो जो समाज कर रहा है वो हमें नहीं करना है। हम ऐसा काम करके जाएंगे कि मरने के बाद भी ये दुनिया हमारी नाम याद रखे। ऐसा कर्म करना है कि जो भी हमारे संगति में है उसका जीवन भी परिवर्तन हो। कहते हैं जैसा संगति होता है वैसा ही इंसान बनता है। इसी वजह से हमें इन ऐसे लोगों से संगति रखना है कि वो कुछ भी कहे उससे हमारा दिमाग का परिवर्तन और भी ज्यादा बढ़े। ऐसे समाज में हमें जाना है जहाँ से हमें पता चले नई नई बातें, नई नई दुख दिविदाएं, नई नई परिवर्तन की चीजें हमें पता चले। मैं सत्संग में आती हूँ तो सिर्फ बोलती नहीं, यहाँ पे मुझे हर एक जगह पे जहाँ पे मैं जाती हूँ मुझे पता होता है यहाँ पे मुझसे 1000 गुना, लाख गुना अनुभवी लोग बैठे हुए हैं और उन
सबका विचार मुझे सुनना है और अपने जीवन में लागू करना है, और इस देश का भविष्य भी मुझे बनना है। ये सोच के आप सबकी बातें सुनी जाती हैं और आप सबकी बातें में से कुछ बातें मैं भी लेती हूँ, मैं भी सीखती हूँ। आप सबसे ही मुझे सीखना है, आप सबके साथ ही मुझे आगे बढ़ना है, आप सबके साथ ही मुझे काम करना है।